चलिए 17 नंबर में आपको कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉलिनियर क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट वो होता है कि ऐसे अगर सपोज कर लीजिए हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है और वो कॉलिनियर है, दैट मीन्स वो एक लाइन पर ही लाइज करते हैं। ये एक ही लाइन पर लाई करे तो उसी पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। ये बात तो समझ गए। जैसे देखिए 1 2 और इस तरह से दिया है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट पे आ जाए तो देखिए ये पॉइंट छूट गया। दैट मीन्स अगर ए बी और सी है तो ए बी सी कॉलिनियर नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉलिनियर। ओके, इसको कहेंगे नॉन कॉलिनियर। लेकिन यहाँ देखिए अगर ए बी सी है और ये एक लाइन में है तो एक लाइन में है तो आपको फिगर दिख रहा है, बट आपको अगर ये पूछा जाए कि लाइन में है या नहीं है तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे या फिर इसका रूल क्या होता है? तो देखिए एक लाइन में पॉइंट होने का मतलब है कि छोटा छोटा ये 2 टुकड़ा है, एक ए बी और एक बी सी। तो आप ये प्रूफ अगर करना हो या फिर ये कॉलिनियर कह दे, इसका मतलब ये होता है कि दोनों छोटे का सम ए बी प्लस बी सी, ये छोटे छोटे का सम इक्वल टू बड़ा वाला यानी ए सी। ये आपका कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ कि कॉलिनियर में 4 पॉइंट है इस तरह से, है ना, और ए बी सी डी है, अगर आपको ये लाइन पूछे या फिर प्रूव करने के लिए दे कि कॉलिनियर में है तो छोटा वाला सब यानी ए बी, छोटे वाला बी सी, सी डी, ये तीनों का सम अगर आप दिखा पाते हैं कि ए डी यानी बड़े वाले के इक्वल है तो ये पॉइंट प्रूफ हो जाएगा कि कॉलिनियर है। और अगर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया जाए और कह दे कि ये कॉलिनियर है तो यही फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको कह रहा है क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन में जो कहा है उसको अब आप देखिए। कह रहा है 17 नंबर में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का कौन सा वैल्यू होगा। तो चलिए हमने सपोज कर लिया कि के इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। ओके, कह रहा है कि द पॉइंट गिवन है आपको ऑर्डर्ड पेयर में K2। चलिए क्या है पॉइंट? K और -2 पहला पॉइंट है। सेकेंड है 1 4 1 4 और थर्ड है -3 एंड 16। ये पॉइंट आपको गिवन है और कह रहा है कि ये कॉलिनियर है, ये कह दिया है। दैट मीन्स अगर सपोज कर लेते हैं कि ये ए है, बी है और सी है तो आपको सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी निकालना पड़ेगा और फिर ए से सी फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर ए बी, ये देखिए के -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो चलिए बस यही है कॉन्सेप्ट। के स्क्वायर दैट मीन्स के स्क्वायर -2k + 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 दैट इज 36। क्या हो जाएगा? रूट अंडर के स्क्वायर -2k + 37। ये हो गया हमारा ए बी। अगेन हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? बी सी। तो रूट अंडर बी सी क्या हो जाएगा? देखिए 1 + 3 का होल स्क्वायर और +4 - 16 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 12, माइनस में है तो भी 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया हमारे पास कितना? ये हो गया 1650, 160 हो गया, दैट इज 4√10 हो गया। ओके, चलिए अब हम लोगों को ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी फाइंड करने के लिए ए से सी में चले आइए। तो रूट अंडर के +3 का होल स्क्वायर और +-2 और -16 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए के स्क्वायर +3 × 2 = 6k,
3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा 18, 18 का स्क्वायर 324, ये हो गया। दैट मीन्स ये हमारा हो गया रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 6k और ये हो गया हमारा 333, ये हो गया। अब चलिए, सिंस ये आपको कह दिया है कि ये कॉलिनियर है, दैट मीन्स आपको छोटे वाले का सम, दैट इज लिखेंगे सिंस गिवन पॉइंट आर इन कॉलिनियर, ये कॉलिनियर है इसीलिए छोटे का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। चलिए ए बी कहाँ है हमारे पास, ये बात लिख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं मिटा के लिख रहा हूँ। देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी है हमारे पास ये वाला और बी सी है हमारे पास, देखिए वहाँ 4√10। तो चलिए इसको कर लेंगे 4√10 इक्वल टू क्या करना है ए सी, तो ए सी है हमारे पास यहाँ, तो ये हो गया हमारा ए सी, ये वाला इक्वल टू दिस। तो चलिए अब हमारे पास ये बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी ये है, बी सी ये है और ए सी ये है। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप समझ रहे हैं ये बहुत ही टाइम टेकन वाला है, फिर भी मैं इसको बनाऊंगा जिससे कि आपका ये मैथ से डर खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे जब दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक के एग्जाम्पल नंबर 13 में वैसा ही कुछ एक क्वेश्चन सेम टू सेम है जिसका सॉल्यूशन काफ़ी टफ लग रहा है देख के। चलिए इसको डेयरिंग करते हैं। इसके साथ हमारे पास गिवन है, मैं फिर से रीराइट कर लेता हूं अच्छे से क्योंकि बोर्ड भी छोटा पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 पे रूट दिया हुआ है और प्लस ये देखिए ये 4√10 है, 4√10 इक्वल टू ये वाला है हमारे पास क्या है, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 333। ओके, मैं आपको इसका आंसर तो आपको पता ही है, मैं हर एक स्टेप को सॉल्व करते हुए चलूंगा और देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके इसका डाटा कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए इस तरह का जब भी रहे तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब भी रूट हटाना हो ना तो स्क्वायर ही करना पड़ता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर करने पर रूट नहीं हट रहा है क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, यही तो सबसे बड़ा टेंशन है। यहाँ सिंगल टर्म है, इसका स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए और बी है तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आप इस तरह से रीराइट कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दिए और इसका भी स्क्वायर कर दिए, यह है नेक्स्ट लाइन। ओके, अब चलिए ये है ए और ये है बी, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ए का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल टर्म का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर करने पर हमारा होगा ये वाला बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इसका रूट हट जाएगा यानी 160 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो b को पहले लिख लेना अच्छी बात होगा। चलिए b और ये क्या है a, तो यहाँ लिख लीजिए के स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 37 इक्वल टू, इस तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 333 ये हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये है, चलिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब क्या किया जाए, देखिए रूट वाला यहाँ पे है, ये एक टर्म है, इसको रख लेंगे तो 4 2 जा 8 रूट 10 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 इक्वल टू,
उस तरफ में देखिए क्या है 6k है और यहाँ पे 2k जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 8k हो जाएगा। ओके, फिर ये दोनों सम होके उस तरफ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा +333 माइनस हो जाएगा ये वाला 197। ओके, ये हो जाएगा 197, दैट मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 136। ओके, चलिए अब फिर से हमारे पास एक यहाँ डाटा है जिसमें रूट रह गया और इधर रूट नहीं है, तो इस रूट को रिमूव करने के लिए अगेन हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, ओके, 10 का स्क्वायर 100, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर 100 नहीं, 10 का स्क्वायर रूट है तो वो हो गया 10, तो 10 को हमने डायरेक्ट लिख दिया 640 लिख दिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा तो हो गया k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 37, यह माइनस होगा माइनस। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, ओके, और प्लस 2ab, देखिए 2a और b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डाटा आ रहा है कुछ ऐसा कि 2176 के आ रहा है 2ab करने के बाद, प्लस b स्क्वायर करने के बाद हमारा आ रहा है, यानी 136 का स्क्वायर करने के बाद आ रहा है 18496, इतना बड़ा आया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 के स्क्वायर प्लस 640 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1280 के, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 640 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जा रहा है 23680, देख रहे हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 64k स्क्वायर और प्लस 2176k प्लस 18496, ये हुआ हमारा। अब देखिए आप इसको इधर से जाके इधर सब्ट्रैक्ट सबको लाके करेंगे तो चलिए k स्क्वायर वाला में k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 576k हो जाएगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3456k हो जाएगा, इसको जब इधर से लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 14818, ये हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से 576 को जब आप कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा k स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इससे 6 टाइम में कटेगा और ये होगा 9 टाइम में, इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये 0 से ये कैंसिल हो गया और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा k माइनस 3 लें तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स k इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सिंपल से भी में आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। डाटा हमने कलेक्ट कर लिया था और उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाए। कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट वही था, बस इसको कैलकुलेशन करने में हालत ख़राब हो जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो ओवरऑल आप ये सॉल्यूशन समझ पाए कि नहीं? इस सॉल्यूशन के लिए तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना चाहिए, तो आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बस ये पता चल जाए कि आपको ये 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो मिलते हैं जल्द ही
नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला A to Z सॉल्यूशन हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें। मैंने अब ओल्ड वीडियो को डिलीट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ओल्ड वीडियो से मेरा इंप्रेशन डाउन हो रहा है। जैसे ही मैं नया एडिट करके अपलोड करूंगा, ओल्ड वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हर वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बिना बकवास का हर एक वीडियो आपको अब मिलेगा। तो साफ सुथरा चैनल बनाने के लिए मैं वर्क कर रहा हूं और आपका क्लास भी डेली ले रहा हूं। धन्यवाद।